एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आपने हमारा पहला क्लॉक्स घड़ी का वीडियो देखा होगा। आपको पूरी बात दर्पण में घड़ी का टाइम देखना या कि समय दिया होने पर उनके घड़ियों की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, यह आप विद्वता समझ गए होंगे। संपाती के बारे में हमने आपको बताया था, एक दूसरे की सरल रेखा में हो मीन्स 180 डिग्री कोण बने तब क्या होगा आपका। अन्य कोणों के बारे में भी आपको हमने बताया था। इस वीडियो में हमने कहा था अगले वीडियो में आगे आपको हम कोण दिया होगा तो हम आपको टाइम के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको घड़ियां प्रायः सुस्त या फास्ट या स्लो हो जाती हैं, स्लो या फास्ट हो जाती हैं, सुस्त या तेज हो जाती हैं, उस स्थिति के भी कुछ प्रश्न हमने लिए हैं जो आपके 1 से लेकर 6 तक प्रश्न हमने नोट कर लिए हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको पूरी बात घड़ी के बारे में समझ में आ जाए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे और वीडियो में अंत तक आप हमारे इसमें बने रहिए। सबसे पहले बात आती है कोण दिया हो तो समय कैसे निकालते हैं। पहली कंडीशन, अब कोण आपको दे दिया गया 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या अन्य कोई कोण, कितना कोण है तो बताइए उस समय घड़ी क्या बजा रही, क्या समय होगा। इसके लिए जो हमने आपको पहले कोण के लिए सूत्र बताया था 30 ग्रेटर देन डिफरेंस 11/2 मिनट, उसी को हम थोड़ा सा संशोधित कर लेते हैं और टाइम के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए? टाइम के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हमको टाइम निकालना हो, कोण दिया हो, तो 30h आपका रहेगा प्लस माइनस आपका थीटा होगा 11/2 के जगह में 2/11 हो जाएगा। उसी सूत्र से मिलता जुलता सूत्र है। 11/2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, जब कोण निकालना है तो 11/2 होता है। 30h ग्रेटर देन डिफरेंस 11/2 मिनट होता था। यहाँ पे 30h प्लस माइनस थीटा उसी को कन्वर्ट किया है फार्मूले को, तो बना है इंटू 2/11। इससे हम टाइम कोई भी कोण दिया होने पर निकाल सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि ये जो टाइम है ये डिपेंड करेगा कि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता आपके प्लस और माइनस में 2 मान आए। तो उस स्थिति में हमको देखना है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में हमको टाइम बताना है। अब जैसे आधे घंटे के बीच में बताना तो 30 मिनट के आगे तो समय हो नहीं पाएगा। अगर 1 घंटे के बीच में बताना है तो 60 मिनट के आगे नहीं समय होगा। तो ये कॉमन चीज़ है, जैसे लोग बताते हैं 60 मिनट मान नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आधे घंटे के बीच में आपका समय पूछ रहा है तो 30 मिनट के ऊपर वाला मान नहीं होगा, और अगर 1 घंटे के बीच में पूछ रहा है तो 60 मिनट के आगे वाला। एक बात और होगी कि प्लस माइनस करने पर अगर निगेटिव मान आ रहा है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता है, हरदम पॉजिटिव मान होगा। दूसरी बात, 2 मान आएंगे तो उसमें अगर एक मान जिसके बीच में निकालना है, जैसे 3 बजे और 4 बजे के बीच में निकालना है, मीन्स 1 घंटे का डिफरेंस है, मीन्स 60 मिनट से ऊपर वाला मान्य नहीं होगा। और अगर 4:30 और 5 के बीच में निकालना है तो आधे घंटे के ऊपर वाला मान्य नहीं होगा। ये कंडीशन आपकी इस सूत्र में लगती है। अब आते हैं, देखिए बात आपको क्लियर हो गई होगी। एच के स्थान पर हम जो पहले टाइम दिया होगा वो रखेंगे, फिर कोण आपका दिया होगा। भाई आप सोचेंगे जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है कि 5 और 6 के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां संपाती होंगी, कोण नहीं दिया। हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि संपाती जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं
मीन्स 0 डिग्री कोण बनता। तो कोण दे करके संपाती दे देते हैं, लंबवत दे देते हैं, प्रायः यही पूछते हैं। एक दूसरे के सुइयां सरल रेखा में होती हैं। ये तीनों ही कंडीशनें हमने प्रश्न में इसलिए ली हैं कि यही प्रायः पूछी जाती हैं। तो 5 से 6 बजे के बीच में तो 5 हमको लेना है एच में। क्या लेना है? 5, 6 नहीं लेना है। 5 और 6 के बीच में तो स्टार्टिंग में एच में क्या लेंगे? 5, क्यों 5 के ऊपर होगा। 4 और 4.5 है तो 4 लेंगे एच के स्थान पर। 8 और 9 के बीच है तो 8 लेंगे एच के स्थान पर। बात समझ में होगी। पहले प्रश्न को हम देख रहे हैं। किसी घड़ी में 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां संपाती होंगे? तो थीटा आपको मालूम हो गया, संपाती के लिए 0 डिग्री। तो मान रखेंगे तो 30H 5 ± 0 2/11। अब इसमें प्लस माइनस 0 करने में चाहे माइनस करें चाहे प्लस करें कोई मान बदलेगा नहीं, इसलिए एक ही मान आएगा। वैसे भी हमने बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री प्रायः 1 घंटे में एक ही बार प्राप्त होते हैं। 2 बार तो मिलते नहीं, इसलिए इसमें 2 बार के मान की बात ही नहीं होगी। चाहे 0 हो चाहे 180 हो, मान एक ही बार मिलेगा। अब इसमें ऑलरेडी मिल रहा है आपका 5 बजे से 6 बजे की एच कितना लेंगे? 5 ना कि 6 स्टार्टिंग वाला घंटे में। कोण प्रश्न में दिया होगा, संपाती में 0 रखेंगे, लंबवत में 90 रखेंगे और एक रेखा सरल रेखा में होंगी तो 180 डिग्री रखेंगे। ये 3 कंडीशन मालूम होनी चाहिए। बाकी कोण दिया है तो कोई बात नहीं। तो 150 गुणित 2/11 300/11 भाग कर देंगे हम इसको। 11 दूनी 22, 8 30 80, 11 सती 77 3 27 सही 3/11 मिनट आपका टाइम 5 और 6 के बीच में इतने मिनट, 5 से 5 बजे के बाद इतने मिनट बाद, 5 के बाद कितने मिनट बाद? 27 सही 3/11 मिनट बाद भाग आपने कर लिया ना। 11 दूनी 22, 8 11 सती 77 3 है ना। इतने मिनट बाद आपकी सुइयां संपाती होगी। तो आंसर आपका क्या होता है? जो विकल्प में दिया होता है आंसर बजकर बताएगा 5 बजे के ऊपर, 5:27 सही 3/11 ऐसे लिख लें। बजकर मिनट में सुइयां क्या होंगी? संपाती होंगी। हमने क्लियर आपको समझा दिया है क्या होंगी। उसमें आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपके विकल्प में उत्तर दिए होंगे और उसी विकल्प को आपको बताना है। क्लियर समझ में आया होगा आपको। एक ही प्रश्न में हर बात समझ में। हमने 3 प्रश्न लिए फॉर एग्जाम्पल आपके समझने के लिए, वो बात अलग है। मगर हमने बताया जो पहले टाइम दिया होगा वो एच में होगा, थीटा आपका प्रश्न के हिसाब से होगा और कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो समय जिस समय के बीच में बताना है उससे समय अधिक नहीं निकलना चाहिए, नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए। बस 2 बातें। दूसरे प्रश्न में आते हैं हम। फार्मूला हमारा लिखा हुआ है 4 तथा 4:30 के बीच में। अब इसमें ध्यान रखिए, हमने जानबूझ करके लिया इसको। क्यों जानबूझ के लिया है? कि जो लोग कहते हैं 60 मिनट से अधिक समय होगा तो नहीं लिया जाए, ऐसा नहीं है। अब 4 और 4:30 के बीच अगर 30 मिनट के ऊपर आंसर आ जाएगा, कोई आ रहा प्लस माइनस करके, तो मान्य नहीं होगा। तो ये तो कंडीशन समय प्रश्न के हिसाब से होती ना, कितने के बीच में आपको निकालना है, उसी में तो रहेंगे आप, उसी के बीच में। 4 और 4:30 के बीच में, तो इसमें हो जाएगा 30 × 4 प्लस माइनस लंबवत कह रहा है। क्या कह रहा है? लंबवत। यहाँ संपाती, संपाती मीन्स 0 डिग्री, लंबवत मीन्स 90 डिग्री। 90 × 2/11। इसमें 120 प्लस माइनस 90 2/11। अब 2 आपको मिलेंगे। देखिए पहले आप प्लस ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? जब प्लस आप लेंगे, प्लस लेने पर मान लिया तो 120 90 210 गुणित 2/11 420/11 11 33 9 88 38 सही 2/11 मिनट। ये अमान्य होगा।
आया ना। क्यों मान्य होगा? ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको 4 और 4:30 के बीच में, इस आधे घंटे के बीच में समय बताना है कि कब लंबवत होंगे, और ये आ गया है 30 मिनट के ऊपर। इसका मतलब ये आंसर आपका मान्य नहीं होगा। दूसरे में आते हैं, जब हम लेंगे माइनस लेने पर, तो 120 में 90 जाएगा, 30 गुणित 2/11 बराबर 60/11, 11 पचे 55, 5 सही 5/11। इसका मतलब 5 सही 5/11 हमारे क्या हैं? मान्य हैं। तो क्या आंसर हमारा होगा? 4 बजे के ऊपर कितना? 4 बजकर कितना होगा? 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट में सुइयां क्या होंगी? लंबवत होंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आया होगा बच्चों? अब इससे क्लियर हम क्या कर सकते हैं? 60 मिनट की बात 5 और 6 के बीच में आएगी, मगर वहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। 4 और 4:30 हमने जानबूझ के से ले लिया है कि आप ऐसा मत सोचें। ये तो अब इस बात को कंडीशन रखी जाए कि 60 मिनट के ऊपर आए तो मान्य नहीं होगा, तो यहाँ ये मान्य होना चाहिए, जबकि मान्य नहीं है प्रश्न के हिसाब से। इसका मतलब जो प्रश्न की रेंज होगी कितने और कितने के बीच में, उससे ऊपर वाला मान मान्य नहीं होगा, उसके अंतर्गत ही जो है आपके समय मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। सबकी बात समझ आ रही होगी। 8 तथा 9 के बीच हमने एक पहले लिया संपाती, एक समझाया लंबवत, एक बता देते हैं सरल रेखा में होने का मतलब 180 डिग्री। सरल रेखा का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। तो बड़ा आसान सी बात है, आप साथ साथ हमारे करते रहिएगा। 30 × 8 प्लस माइनस थीटा आपका 180 और 2/11। 2 आपके आंसर बनेंगे। आप पहले प्लस लीजिए, प्लस लेने में 240 और 180 आपके हो जाएंगे 420। 8 को 240, 8 4 12, 420 गुणित 2/11। इसको आप लेंगे तो आ जाएगा आपका 840/11, जो गेर सती कितना? 77। अब निश्चित है आगे करें न करें, 70 के ऊपर आ रहा है, 60 के ऊपर मान्य नहीं होता है, फिर भी आप कर सकते हैं। गेर सती 77, 7 84, 11 छक्का 66, 4/11। ये आपका जो है मान्य नहीं होगा। क्या होगा? अमान्य। क्यों? क्योंकि 8 और 9 के बीच कह रहा है, 60 मिनट के अंदर मान आना चाहिए, ये 60 के ऊपर आ रहा है। क्लियर? एकदम साफ साफ, कोई क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में कोई जिसने भी आपको पढ़ाया होगा, जो भी अस्पष्टता रही होगी, हम एकदम स्पष्ट किए दे रहे हैं कि समय की व्यवस्था में कब मान्य होता है, कब अमान्य। इसी जगह आपको प्रॉब्लम होती है। अब माइनस ले लेंगे एक बार। क्या ले लें? माइनस लेने पर हम ले लेते हैं, हमारा 240 में 180 घटेगा, 60 आएगा। हम सीधे किए देते हैं, समझ रहे होंगे। 240 माइनस 180 60, 60 गुणित 2/11 बराबर 120/11। आपका 10 सही 10/11, ये मिनट आपका आ गया। इसका मतलब क्या टाइम होगा? 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर क्या होंगी? घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में होंगी। और एक बार होंगी ही, हमने बताया था 0 और 180 में केवल 1 घंटे में एक बार ही सुइयां वो स्थिति प्राप्त करती हैं। 0 डिग्री और 180 वाली डिग्री स्थिति को प्राप्त कर सकती हैं। 2 बार प्राप्त नहीं होता, एक ही बार मिलता है, इसलिए एक ही बार आ रहा है, एक बार अमान्य हो गया। ये बात आपकी रही जो हमने आपको बताया कि अगर कोण दिया हो तो समय कैसे निकालते हैं। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, हम समझते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं
और दूसरी कंडीशन के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं जो सामान्यतः आप कर लेते हैं, फिर भी हमने थोड़ा सुविधा के लिए कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके सीसेट या अन्य कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। 2 और 3 के बाद हम पहुंच जाते 4 में। इसीलिए हमने कंडीशन घड़ी के तेज होने या सुस्त होने के प्रश्न और उसी क्रम में आपके दिए, एक घड़ी 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है, ऐसा हो जाता है। प्रातः 5 बजे हमने समय मिलाया। 6 घंटे बाद घड़ी का क्या समय, 6 घंटे इन्होंने दे दिया है। प्रायः प्रश्नों में ऐसा कहते हैं 5 बजे मिलाया तो अगले 5 बजे सुबह, तो अगर प्रातः 5 बजे अगले 5 बजे सुबह कहेगा तो कितने घंटे, 24 घंटे हो जाएंगे। तो आप घंटे कैलकुलेट कर लीजिएगा ऐसा होने पर। या प्रातः 5 बजे मिलाया, शाम को 5 बजे कह दे तो 12 बजे हो जाएगा। शाम को आपको जो है 6 बजे कह दे तो 13 बजे हो जाएगा, 13 घंटे हो जाएंगे। घंटे आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि कुल मिला करके सुबह जो समय बताएगा और लास्ट में वही अगले दिन सुबह वही कर देगा तो आपके 24 घंटे हो जाएंगे। और बीच में कोई समय बताएगा आप, मगर इसमें हमने सीधे प्रश्न ले लिया है कि 5 बजे समय मिलाया जाता, 6 घंटे आ गए। नहीं घंटे दिए होते तो घंटे हमें कैलकुलेट करना पड़ता। एक घड़ी 30 मिनट में 3 मिनट आगे होती है, 5 बजे समय मिलाया गया 6 घंटे बाद। अब 30 मिनट में 3 मिनट आगे होती है, कितने, 30 मिनट में कितनी फास्ट होती है, 3 मिनट। आधे घंटे में, कितने घंटे में, आधे घंटे में। या कि हम इसको घंटे बना लें, या कि 6 घंटे बाद पूछ रहा, 6 घंटे को हम क्या बना लें, मिनट बना लें। तो 6 घंटे बाद, 6 का मतलब क्या हो गया आपके 360 मिनट बाद कितने फास्ट हो जाएगी आपकी घड़ी, 3/30 गुणित 360, 36 मिनट आपकी फास्ट हो जाएगी। भाई 6 घंटे का मतलब बार बार तई 36 मिनट। जनरल ऐसे समझिए, 6 घंटे मीन्स आधे घंटे कितने हुए, 12, हर आधे घंटे में 3 बार तई 36। जनरल आप कर सकते हैं, कैलकुलेट हमने कर दिया है। इसका मतलब समय क्या होगा, फास्ट का मतलब है घड़ी में उतना समय आगे बढ़ा दीजिए। 6 घंटे बाद क्या बज रहा होगा, भाई 5 बजे मिलाया गया, 6 घंटे बाद कितना बजेगा, 11। तो 11 बजकर कितने होंगे, 36 मिनट होना चाहिए 11 बजे समय, राइट टाइम। पर वो 36 मिनट चूंकि आगे बढ़ जाती है इसलिए वो गलत समय बताएगी, 11:36 बताएगी, 11:36 का समय बताएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। घंटे दिए हैं, सीधे नहीं घंटे दिए होंगे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 बजे दिया है, आगे 6 घंटे दिया है, तो 5 के बाद 6 घंटे बाद कितने बजेंगे, ये टेक्निक आ गई, 11 बजेंगे। कितने मिनट फास्ट हुई टोटल घड़ी, 11 बजे तक 36 मिनट। तो 11 बजे समय न बता करके 11:36 बताती है। एक सुस्त वाला क्वेश्चन 5 नंबर। एक घड़ी प्रति घंटे 6 सेकंड सुस्त होती है। कितने घंटे, प्रत्येक घंटे में 6 सेकंड सुस्त हो जाती है। दोपहर 12 बजे समय मिलाएं तो अगले दिन प्रातः 8 बजे घड़ी क्या समय बताएगी, प्रति घंटे। 1 घंटे में कितना स्लो होती है, 6 सेकंड। 6 सेकंड सुस्त होती है। सुस्त का मतलब कम समय बताती है, तेज का मतलब फास्ट बताएगी, समय अधिक बताएगी। ये बात ध्यान रखना है। सुस्त हो जाती है, दोपहर 12 बजे समय मिला, अगले दिन प्रातः, अब इसमें टाइम नहीं दिया है, मतलब घंटे नहीं दिए हैं। 12 बजे अगर दोपहर मिलाएंगे आप तो अगले दिन प्रातः तक, 12 बजे दोपहर से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक कितने घंटे होंगे। अब आप समझिए, 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। फिर सुबह 8 बजे तक कितने हो गए, 20 घंटे हो गए। इसमें घंटे नहीं थे, हमने निकाल लिया। 12 बजे दोपहर से 12 बजे पहले रात होगी,
12 घंटे। उसके बाद फिर अगली सुबह स्टार्ट होगी, अगला दिन स्टार्ट होगा 12 बजे रात के बाद 8 घंटे। या आप समझ लीजिए 12 बजे रात के बाद अगला दिन स्टार्ट होता है। पर 24 घंटे जिस समय से लेकर उस समय तक बात सेम करेंगे 24 घंटे होंगे। बीच की बात करेंगे तो 12 घंटे होंगे। जैसे 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात लिया हमने तो 12 घंटे लिया, आगे फिर 8 घंटे, 20 घंटे आप डैड भी कर सकते हैं। अब 20 घंटे में कितने मिनट सुस्त होगी ये बताना है आपको। तो सुस्त होगी घड़ी कितनी, 6 सेकंड सुस्त होती है 1 घंटे में, और आपको बताना है 20 घंटे में तो कितना, 120 सेकंड मीन्स 2 मिनट। अब 2 मिनट सुस्त होगी, समय क्या बताएगी, 8 बजे तो पूरा समय बताएगी नहीं, 8 बजने में 2 मिनट कम बताएगी तो क्या समय बताएगी, समय आपका होगा 7:58। सुस्त का मतलब समझ गए ना आप, 2 मिनट सुस्त का मतलब समय पहले हो जाएगा, कम समय बताएगी। फास्ट का मतलब, तेज का मतलब अधिक समय बताएगी, जैसे पिछले में था। इस तरह से चौथा हुआ, पांचवा हुआ। छठा एक अंतिम क्वेश्चन हमने और लिया है जिसमें घड़ी आगे हो जाती है परंतु 10 बजे समय मिलाने पर अगले दिन का समय बता दिया इन्होंने। तो जैसे राइट टाइम क्या होगा, जैसे इसका राइट टाइम कितना था 8 बजे, परंतु गलत समय क्या बताया 7:58। जैसे उसका राइट टाइम था आपका 6 घंटे 11 बजे, समय क्या बताया था 11:36। वैसे ही आपका गलत समय दिया है और राइट टाइम आपको बताना है। क्या बताना है, राइट टाइम। ऐसा भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रति घंटे 10 सेकेंड आगे 10 समय मिलाया गया, अगले दिन सायं 4 बजे तक हम ले लेंगे। समय कितना मिनट आगे पीछे बढ़ा उसको छोड़ देंगे, हम ले लेते हैं 10 बजे प्रातः। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रातः 10 बजे से अगले दिन सायं 4 बजे तक का समय क्या हो जाएगा। प्रातः 10 बजे मिलाएंगे, शाम के 10 बजे के, रात के, फिर अगले दिन आपके जो है सुबह 10 बजेंगे, फिर सायं 4 बजे लेंगे। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, 10 बजे से लेकर के अगले दिन 10 बजे सुबह तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। फिर 10 बजे सुबह अगले दिन जब सायं 4 बजे पहुंचेंगे तो 6 घंटे आपके और बढ़ जाएंगे, 12 बजे तक 2 घंटे और अगले 4 बजे तक। समझ रहे ना मेरी बात, सुबह 10 बजे से अगले 10 बजे तक, आज सुबह 10 बजे जैसे हम लें और कल सुबह 10 बजे तक 24 घंटे हो गए, उसके बाद 12 तक 2 घंटे और फिर आगे 4 घंटे 6 घंटे। इस तरह से 30 घंटे का हमें बताना है कि घड़ी कितनी जो है आगे बढ़ती है। तो घड़ी तेज होती है कितनी, 30 घंटे में। कितनी तेज होती है आपकी 30 घंटे में, आपका प्रश्न बता रहा है कि 10 सेकंड प्रति घंटे होती है। इसका मतलब 30 गुणित कितना हो जाएगा, 10 सेकंड मीन 300 सेकंड, मीन्स 5 मिनट ही आया। कम ज़्यादा आता है तो सोचते कुछ, अंतर निकालते, मगर समय की बात 5 मिनट आया, अंतर कुछ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब 4:05 इसीलिए बता रही है क्यों 5 मिनट तेज हो जाती है। और स्पेशल बात हो गई प्रश्न में, अंतर होता तो पहले अंतर निकालते तब उसको निकालते, पर यहाँ पर सीधे 5 मिनट जो हमारा निकला है और इन्होंने जो अंतर बताया है वो सेम निकला है। इसका मतलब ठीक समय क्या होगा, 4 बजे आपका सायं होगा। 4 बजे ठीक समय होना चाहिए, मगर फास्ट घड़ी होने के कारण वो 4:05 बताती है। हमने जो प्रश्न आपके आने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आपका जो है बैंक पीओ वगैरह हो, और सीसेट में तो आप देख ही रहे हैं, आप लोग लगे हुए हैं देखने में।
बहुत अच्छी बात है हमारे वीडियो को और ढंग से समझ रहे होंगे और हमारी बात निश्चित है आपको समझ में आएगी अगर ज़रा सा भी आप हमारे वीडियो पर ध्यान देंगे। थोड़ा सा भी ध्यान देने पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमने क्लॉक के बारे में जितनी इम्पोर्टेंट कंडीशन थी आपको सब बता दी दोनों वीडियो में। आप हमारे दोनों वीडियो देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।